मेरा नाम सैयद राशिद कुरैशी है। मेरे बड़े भाई का नाम अरशद कुरैशी है। पाक फ़ज़ाइया के वारंट ऑफिसर रिटायर्ड हैं, चीफ वारंट ऑफिसर। इनकी बेटी अक्सा नैयर जो कि एमफिल थी। आज मैं इसके बेईमाना कत्ल पर इंसाफ मांगने आया हूँ। मेरे साथ मेरी बहनें हैं, मेरा भतीजा है। मेरी हंसती मुस्कुराती नौजवान बेटी को, भतीजी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल को खुदकशी का रंग देकर मामला दबाने की कोशिश की गई। अक्सा नैयर की शादी 23 नवंबर 2019 को नैयर से हुई, जिसके बाद वो इटली मुंतकिल हो गए। इनकी 1.5 साल बेटी है, जिसकी कस्टडी कल अदालत ने हमें दे दी है। नैयर के इटली जाने के बाद इसके बड़े भाई कमर ने अक्सा को हरासा करना शुरू कर दिया। कमर की नज़रें शुरू दिन से नैयर की कमाई पर थीं। 3 जनवरी 2024 को कमर ने अक्सा पर कातलाना हमला करवाया, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गई। इस हमले को डकैती का रंग दे दिया गया। 2 फरवरी 2023 को कमर और अक्सा के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ, क्योंकि अक्सा के पास घर में गाड़ी खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपए नकद और 10 तोला सोना मौजूद था। कमर जो कि एक आदी जुआरी था, इन चीज़ों का मुतालबा कर रहा था, जिस पर अक्सा के इनकार के बाद तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कमर ने अक्सा के कत्ल की बाकायदा मनसूबाबंदी की और 3 फरवरी को अपने घर पर पूरे ख़ानदान को दावत दी, जिसके नतीजे में अक्सा अकेली रह गई। कत्ल से पहले की वीडियोस देखी जा सकती हैं, जिसमें अक्सा बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपना रोज़मर्रा के काम अंजाम देती और बच्चों के साथ खुशगवार मूड में नज़र आती है। लेकिन कमर ने वहशियाना तरीके से इसे कत्ल करके फंदे से लटका दिया और इस वाक़े को खुदकशी का रंग देने की कोशिश की। हमने थाना मलकवाल में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस कमर के साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से 1 साल गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। हम थाने से लेकर CPO ऑफिस तक इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि अगर कमर बेगुनाह है तो पुलिस इस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश क्यों नहीं कर रही? थाना मलकवाल के SHO की मुजरमाना गफलत और जानबदारी हमारे लिए इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मशीर वज़ीर आज़म राणा सनाउल्लाह साहब, जिसके हम शहर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खसूसन बिलखसूस राणा सनाउल्लाह साहब से हमारी रिक्वेस्ट है और IG पंजाब से पुरजोर मुतालबा करते हैं को इस कत्ल के मुकदमे के अंदराज में रुकावट बनने वाले अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अक्सा नैयर की 1.5 साल मासूम बेटी भी इंसाफ की मुंतज़िर है। हम इंसाफ के तलबगार हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। अगर इस मुल्क में मेरे भाई अरशद जावेद, जिसने इस वतन के लिए बतौर वारंट अफसर पाक फ़ज़ाइया में खिदमत सर अंजाम दी, इसकी बेटी के कातिल तलतलाते फिर रहे हैं सिर्फ पैसे के बलबूते पर। उनके पास पैसा है, सिफारिश है। वो कहते हैं थाना तो क्या, ना हमारी बलकवाल थाने में बात सुनी जाती है और ना हमारी मंडी बहाउद्दीन में बात सुनी जाती है। तो आम आदमी का क्या हाल होगा? अक्सा नैयर की बेटी, जिसकी माँ है ना बाप, वो इस सिस्टम की तरफ देख रही है कि कब मेरी वालदा के कातिल अपने अंजाम को पहुँचे। मैं खसूसन बिलखसूस राणा सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी भी एक बेटी है। अगर हम झूठे हैं, हम दोबारा इसकी तरफ आएंगे नहीं। अगर हम सच्चे हैं तो खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। और मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ कि इसकी तहकीकात करवाई जाए। हम अगर मलकवाल जाते हैं, हमारी सुनता ही कोई नहीं है। हम थाने में बैठ के आ जाते हैं। SHO साहब मंडी बहाउद्दीन गए हुए हैं, DSP के पास जाते हैं, वो मंडी बहाउद्दीन गए हुए हैं। मैं पिछले दिनों मंडी बहाउद्दीन एक इन्वेस्टिगेशन में गया हूँ। मैं सका चाचू हूँ और ये रिश्ता भी मैंने किया था।
मुझे एक वहाँ के एक ऑफिसर ने, उसका नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, उसने मुझे खुद कहा है कि छड्डो यार, कुड़ी का निकाह करता सी, जे मर गई है तो की कर दे चो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको जवाब दिया कि यार अगर तुम्हारी बेटी के साथ निकाह किया हो, कोई मार दे तो तुम छोड़ दोगे? मेरी उसकी तुम तकरार हुई और उसने मुझसे सॉरी किया। मैं कहा यार ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, उनके पास पैसा है, आप पता कर सकते हैं, उनके पास सिफारिश है। और ये मौजूदा निज़ाम जो अब चल रहा है ना बीबी मरियम साहिबा का, हमें उनसे बहुत उम्मीद है। वो भी किसी की बेटी हैं, उनकी भी बेटियां हैं। हमें इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द कमर को गिरफ्तार करके हमारे उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और हम इस पूरे वसूख से कह रहे हैं कि हमें बहुत उम्मीद है कि हमें मरियम नवाज साहिबा खुद एक औरत है, वो इस दुख को समझती हैं। हमें इंसाफ दिया जाए, हमें दर दर थाने में ना बैठाया जाए। हम कचहरियाँ जाते हैं, 1 साल हो गया कचहरियाँ जाते हैं, हमारे पास प्रूफ है। वो बंदे भेज देते हैं बंदूकों वाले वहाँ पे। जिस वकील के चैम्बर में हम बैठे होते हैं भी खुदा गवाह है, वो अपने क्लाशरों समेत, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास तस्वीरें हैं, वो उस चैम्बर में आ जाते हैं। इससे बड़ी बदमाशी क्या हो सकती है? अगर हमारी बात ना सुनी गई, ये पुलिस सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए होती है कि बंदा मर गया पोस्टमार्टम करवा लो। उससे पहले पुलिस को कोई पता नहीं है कि इंसाफ दिलवाया जाए। 1 साल हो गया, हमें दर दर की ठोकरें खाते हुए, हमने अपना सब कुछ बेच के इस पे लगा दिया है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। क्या वो इटली में बैठे हुए हैं, उनके पास पैसा है, थाने में जाते हैं, हमारी को बात नहीं सुनता कि सरगोदे से आए हो। मैं, मेरी सिस्टर, मेरा भतीजा, हम खुदा की कसम सारे दिन डीएसपी कमरे में बैठे रहे हैं। वो 302 की तफ्तीश में है। असर के मगरिब के बाद हमने पानी भी घर सरगोदा आके पिया है। हम सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से आप अच्छे काम कर रही हैं मुल्क के लिए, हमारे घर के लिए भी कोई अच्छा काम कर दें। हमारे साथ ये मसला आया कि हमारी बच्ची का मर्डर, उन्होंने पंखे से लटका दिया बच्ची को, और हम इंसाफ चाह रहे हैं। हमारी बच्ची को कत्ल कर दिया। मेरी बच्ची एमफिल थी, मेरे भाई आर्मी ऑफिसर हैं, चीफ वारंट ऑफिसर है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं वहाँ की पुलिस दे रही। 1 साल से हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सुबह को हम मलकवाल जाते हैं, मैं लाहौर में रहती हूँ, लाहौर से सरगोदा आती हूँ, सरगोदा से मलकवाल जाती हूँ, और फिर मुझे पूरा दिन थाने में हम लोगों को बिठाकर शाम को हम अपना समूह लेकर घर आ जाते हैं। और फिर हमें डराया धमकाया जाता है, बाहर लोग खड़े होते हैं असला लेकर कि आप मलकवाल नहीं आना। मेरी भतीजी है, ये भाई की बेटी है। हम इन उठे कौन की वालदा फोत हुई हुई है। मरियम नवाज हमारी सुन लो, ये हमारी सुन लो। मेरी बच्ची यतीम भी है, मस्कीन भी है।